क्या हुआ भैया, आपने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैडम, सामने पुलिस अफसर खड़ा है। अभी हम जाएंगे तो फालतू में चालान काट देंगे हमारा 2000 का। चालान काट देंगे? मगर क्यों? आपके पास गाड़ी के पेपर्स वगैरह नहीं है, डीएल वगैरह? अरे मैडम क्या बताएं आपको, अभी हम जाएंगे तो हमारा फर्जी का 2000 का चालान काट देंगे। हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या ही बोले आपको। अरे ऐसे कैसे चालान काट देंगे जब डीएल है, गाड़ी के पेपर्स है? एक बात बताइए, कहीं ये गाड़ी चोरी हो रही की तो नहीं है? अरे मैडम कैसी बात कर रही, गाड़ी चोरी की दिख रही है क्या आपको? ये हमारे बड़े भैया की गाड़ी है, उनको भी हम कोटा देना पड़ता है। आप एक काम करता हूँ, पीछे गली पड़ती है, 5 मिनट लेट होगा खाली, आपको वहाँ से ले चलते हैं। भैया मैं ऑलरेडी बहुत आधे घंटे लेट चल रही हूँ, अगर आप वहाँ से ले जाएंगे ना तो और टाइम चला जाएगा। भैया मैं रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज चल दीजिए। मैडम अगर चाहेंगे तो चालान काट देंगे, आप आधा घंटे लेट हो, 5 मिनट और हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा आपका। भैया नहीं चालान काटेंगे, ऐसे कैसे चालान काट देंगे? बाकी मैं हूँ ना, अगर कुछ होगा तो मैं बात कर लूंगी, आप परेशान मत होइए, अब चलिए। अरे मैडम वो सब ठीक है, आप मेरी बात मानने की कोशिश करिए। अगर आप जबरदस्ती करेंगे हमारा 2000 का चालान लग जाएगा। हम आपको पीछे गली से ले चलते हैं, 5 मिनट लेट होगा, क्या दिक्कत है आपको? भैया आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, इसलिए आपको कानून के बारे में पता नहीं और लॉस के बारे में नहीं पता। मैं हूँ ना, मैं बात करूंगी, आप प्लीज चलो। मुझे बहुत मैडम कानून कुछ भी मायने नहीं रखता, पुलिस के जेब में पैसा आता है ना तो सब भूल जाते हैं, और वैसे भी हमसे ये पैसा ले लेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। भैया मुझे देर ना हो रही होती ना तो मैं चल देती पीछे वाले रास्ते से, और मैं हूँ ना, आप क्यों डर रहे हो? मैं बात करूंगी, आपके साथ कुछ नहीं होगा गलत, आपको कोई चालान नहीं भरना पड़ेगा। समझा करिए मैडम, आपके भैया आप, मैं हाथ जोड़ लूं आपके आगे, मुझे लेट हो रहा है, आप क्यों नहीं समझ रहे? भैया प्लीज चलिए मैडम, आप बहुत पीछे पड़ी हैं चलने के लिए, चलिए। मुझे देर नहीं हो रही होती ना तो मैं आपको नहीं बोलती। क्या मैडम आपको लगता है चालान जब कटेगा ना तब आपको पता चलेगा, आप हमारा फालतू में चालान करवा देंगे। भैया आप चलो ना, मैं बात कर लूंगी। आप देखो ना बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। अरे साहब रुक गए, भाग रहा है बे? अरे साहब, अरे साहब बात क्या कर रहे थे? फला भाग रहा था। भाग नहीं रहे थे साहब, अब क्या ही बताएं आपको। पैर का लंगड़ा। हाँ? अब एक बात बता, कहाँ से साले इतनी तेजी में तू लेके जा रहा है गाड़ी? कोई ड्रग्स वग्स रखा है क्या गाड़ी में? साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम गरीब आदमी तो बड़ा काम कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी साहब आप जाने दीजिए, आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे सर, सब गलती हो गई आगे हम। तेरी ना पकड़ सुनने के लिए नहीं गए यहाँ पे हम लोग, समझा? अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और वैसे भी तो हम दो पुलिस वालों के सामने से ओवर स्पीडिंग में जा रहा है, और ओवर स्पीडिंग तो दूर की बात है, पहले तो अपने गाड़ी पेपर लेके आ। चल लाइसेंस वगैरह सब दिखाया तो साहब। अबे दिखाया तो दोबारा दिखा देगा, कुछ हो जाएगा क्या? हाँ? रोज यही नाटक है मैडम, आपसे फर्जी बोल बनवा रहे रखा है थे, क्या? ऊपर से ही बोल रहा दिखाया था। रोज साहब यही नाटक, देख लीजिए साहब। माफ कर साहब, गलती हो गई साहब, गलती से डॉक्यूमेंट पकड़ लो तुमने साहब। तो पुलिस वालों से जमा लड़ा रहा है। ये जो तेरा अच्छा है ना, तेरे गले में डाल के गला दाब दूंगा तेरा, समझा? साहब आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब, हम पक्का कह रहे हैं। आज के बाद तू ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ? अबे इसे बहस क्यों कर रहा है? इसका गाड़ी के कागज सब देख ले, गाड़ी के कागज किसके नाम पे गाड़ी है तेरा? साहब बड़े भैया के नाम पे साहब, जाने दीजिए साहब, क्या कर रहे हैं आप? बात बताइए, किस हिसाब से आप इनका चालान काट रहे हैं? अबे यार ये रिक्शे वाले, इन लोग की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, सवारी का आगे भेज देते हैं, और सवारी भी देखो महारानी लक्ष्मी बाई बनने चलनी है। माइंड योर लैंग्वेज, आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। किस हिसाब से आप चालान काटते हैं जब उनके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है? और नो एंट्री की बात करें, कहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है? देखिए मैडम, वैसे भी हम लोग सवारी से बात नहीं करते, और वैसे भी आप पुलिस के कामों में बाधा मत डालिए, आप अपना काम करिए, ठीक है ना? अबे और रिक्शे वाले मैडम चुप हो डाले। जाओ। सवारी से क्यों नहीं बात करते? क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो हमें आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, उन्हें बेवकूफ बना लेंगे। मैडम मैडम, देखिए देखिए। वरना हमारा चालान कट जाएगा फालतू में 2000 रुपए का, जाने दीजिए। अबे सुन, तेरा रिक्शा ही सीज कर देता हूँ। अरे ऐसे कैसे? साहब ऐसा नहीं। मैडम आप बैठ जाइए, मैडम आप जाइए बैठिए। भैया मैं बात कर रही हूँ ना, बात क्यों नहीं करने दे रहे हो मेरे को? जाइए मैडम जाइए। हमेशा हम बात करते हैं, आज भी बात कर लेंगे, आप बैठ वैसे भी हम जाइए। लेडीज से बात नहीं करते मैडम। 20 रुपए का चक्कर में हमारा 2000 का चूना लग जाएगा। करिए फिर खुद ही। भेज दे साहब, साहब भेज दिया मैडम को, आप जाने दीजिए अब साहब। एक काम कर, मैडम को तो तूने भेज दिया, अब हम लोग की ना जेब गरम कर। चल निकाल पैसे निकाल। अब ये अबे निकाल, मन में नहीं आ रहा। ये लो समझ ये पढ़ो, इधर आओ। अबे गिन क्या रहा है सब? साहब देख निकाल ना। आप क्या कर रहे हैं साहब? क्या कर क्या रहा हूँ बे? हाँ, कब से पैसे निकालने तक खसरिया आ रहा है, हाँ? तेरे से भीख मांग रहा है, साले एक तो 1000 रुपए निकाल रहा है, तब से बकलोली पे बकलोली किया जा रहा है हम लोगों पे, ऊपर में सवारी को आगे भेज दे रहा है। अरे यहाँ शकल पे बेवकूफ लिखा है क्या हम लोगों के? आप गरीब आदमी, आप इस तरह परेशान करेंगे तो कैसे चलेगा साहब? रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकलते हैं, आप जैसे लोग परेशान करने लगते हैं साहब। अबे सुन, हम पुलिस वाले ना अपना काम कर रहे हैं, और वैसे भी तू जब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो तुझे जाने देंगे क्या? तेरा चालान तो बनाएंगे ना। वही बात है, तेरा 10,000 का चालान बनता, 1000-2000 में छोड़ रहे हैं तेरे को, समझा? साले एहसान समझ हम लोगों का। सुन, सवारी को आगे मत दे जाकर, समझ में आया ना? अगली बार रिक्शा सीज कर देंगे,
फिर थाने का चक्कर लगाता फिरेगा। हाँ, साहब आपकी इधर नहीं नजर आएंगे, दिखेंगे। हाँ ठीक है, फटाक पे खड़ा रहा, उठा निकल ले। कल साले दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। हट क्या है, हट चल भाई। अगले लंगड़े ही मिलते हैं क्या साले। चल निकल। सर आइए, साला चढ़ा देगा। देखो मैडम, आपसे बोले थे मत चलिए, लेकिन आपको क्या सुनाई नहीं देता। चल चल निकाल। बात ही नहीं करने दिया मुझे, उन लोगों से मैं बात कर रही थी ना वहाँ पे। क्या बात करेंगे मैडम? लंगड़े निकाल। क्या रे साहब, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, भाग भाग अंदर। इस साला ये लंगड़े की कोई औकात होती है क्या बे हम लोग के सामने? सर क्या करना, अपनी जेब गर्म होगी ना, बात खत्म। आगे काम यही वेट करिए, जल्दी से जाता हूँ और बढ़िया सी ना बियर लेकर आ, ठंडी ठंडी। सुमित मेरे साथ रहेगी ना, तुम भी सीख गए हो बिल्कुल। सर वो तो मैं सीख ही गया हूँ, आप वेट करिए, बस मैं जल्दी से बियर लेके आता हूँ। ठीक है? चिल्ड वाली लाना एकदम। बिल्कुल सर। ठीक है जाओ। चलो ऐसे ही साले रिक्शे वाले आते जाते रहे ना, फिर कमाई मोटी तगड़ी हो जाएगी हम लोगों की। और वैसे भी साले की औकात कुछ होती है हम लोगों से बहस करने की। बस बस यहीं रोक दीजिए। लीजिए मैडम। तो मैडम देखा, आपसे बोले तो उधर से मत चलिए, आपके चक्कर 2000 रुपये चले गए हमारे। मेरे चक्कर में? एक बात बताइए, चालान आपने उन्हें भरा है, मैं बात कर रही थी ना, आपने मुझे बात नहीं करने दिया। वो सब तो ठीक है मैडम, मैं आपसे बोला जब पीछे रास्ते से 5 मिनट लेट होता, यहाँ पे रुके 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट चला गया आपका। इससे बड़े उधर से चलते हैं। मुझे नहीं पता था ना, और अगर आप बात करने देते ना मुझे, तो आपका 1 रुपए का भी चालान नहीं कटता। अरे माना कि आप गरीब हो, पढ़े लिखे हो, पर इतना सा कानून ना सबको आना चाहिए कि जब आपके पास सारे पेपर्स है तो कोई पुलिस वाला आपको परेशान नहीं कर सकता है। वो सब ठीक है मैडम, कट गया चालान, क्या ही कर सकते हैं इसमें। गलती सारी आपकी है, हमारी गलती नहीं है। हम तो चौकन्ने रहते हैं कि इधर से उधर निकल जाएंगे, लेकिन आप हमको इधर लेके चली आई। भैया मेरी क्या गलती है? अगर पढ़े लिखे होते ना, पुलिस वालों के सामने अगर आप डरोगे नहीं ना, तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप तो डर गए। खैर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, आपकी गलती है। वो कितना पैसा हुआ? मैडम 10 रुपया हुआ मैडम। पकड़िए, बताओ। बताइए, आपके 10 रुपये के चक्कर में हमारा इतना पैसा चला गया। भैया आपकी गलती है, अगर आप मुझे बात करने देते ना तो आपका चालान नहीं कटता। खैर अब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप ना अपनी हरकतों की वजह से ऐसे हो। खैर मुझे लेट हो रहा है। जाइए मैडम। हम मैडम से हम कितनी बार बोले कि इधर से मत चलो, लेकिन कोई सुनने की तैयारी नहीं। हर सवारी ऐसा करता है। हमारा 2000 रुपये चला गया, अब कहाँ से कोटा देंगे? हेलो जी, नहीं मैं अभी आपकी फाइल देख रहा हूँ, आप डीएम आवास आके फाइल ले जाइएगा। ओके, नहीं मैं अभी घर पे हूँ, आता हूँ। ठीक है। भैया आप बिजी हैं क्या? नहीं एक फाइल देख रहा था, क्या हुआ? कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। फ्लैशलाइट जल्दी बात करनी, क्या बात करनी है? वो भैया आप ये बताइए, आपके डिपार्टमेंट के सारे ऑफिसर करप्ट हैं क्या? क्या बोल रही हो तुम? भैया हुआ ये था कि मैं सुबह एक ई रिक्शे में बैठी थी और मैं टीएस मिश्रा के पास वाले जो कैफ़े है वहाँ पर जा रही थी अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। तभी रास्ते में कुछ लोग मतलब पुलिस वाले थे, वो चालान काट रहे थे। तो ड्राइवर वह बहुत ज़्यादा डर गया, उन्होंने कहा साहब मेरा हमेशा चालान काट देते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे चालान काट सकते हैं, आपके पास पेपर्स या लाइसेंस वगैरह नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं सब है, और उन्होंने वो सारे पेपर्स और लाइसेंस उठा के उनको पुलिस वाले साहब को भी दिखाए थे। पर उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी करी जब मैं आवाज़ उठाने गई कि सर आप ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोला कि तुम रानी लक्ष्मीबाई हो, मैं तुम्हें उठा के थाने में बंद कर दूंगा। तुमने सही तरीके से देखा था उस रिक्शे वाले के पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे? हाँ भैया उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स से, मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत रो रहा था। एक तो पता है वो बेचारा अपाहिज था, और तो और उसको मारा भी मेरे सामने। अगर ऐसा हो रहा तो बहुत गलत बात है। ठीक है, कुछ उस पुलिस वाले का कुछ नाम पता जानती है? हाँ भैया कुछ वो चिल्ला के ज्वाला सिंह बोल रहा था। कहाँ की बात है? सर भैया रिंग रोड के पास की। ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम जाओ, मैं पता करता हूँ कि कौन वहाँ पे क्या कर रहा है। भैया प्लीज देखे ना, वो बेचारा बहुत रो रहा था। तुम्हें तो पता है ना कि मैं 5 साल से बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी करता हूँ, और मेरे होते हुए मेरे एरिया में ये सब हो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम जाओ अपना काम करो, ठीक है, मैं पता करता हूँ कौन। ठीक है। मेरे एरिया में ये सब हो रहा है। हेलो, हाँ मैं डीएम आवास से रोहित प्रजापति बात कर रहा हूँ। ये बताइए, ये जो रिंग रोड के पास थाना है वहाँ किसकी ड्यूटी लगेगी? ज्वाला सिंह। ठीक है, धन्यवाद। ज्वाला सिंह, मेरे एरिया में बेकसूर लोगों को लूटा जा रहा है। एक काम करता हूँ, गरीब बन के जाता हूँ, जरा मैं भी तो देखूँ कौन ज्वाला सिंह है ये। रिक्शे चलते हैं, समझ रहे? अरे साहब उधर से मत चलिए साहब, पुलिस वाले खड़े।
अरे भैया तो पुलिस वालों का काम है चालान काटना और खड़े रहना, आप क्यों डर क्यों रहे? आपके पास कागज कंप्लीट नहीं है क्या? आइए। अरे साहब कागज सारे कंप्लीट है साहब। अब कल भी एक मैडम आई तो उन्होंने मेरे 2000 का चूना लगवा दिया। आप ऐसा मत करिए। भैया देखिए, आप एक बात बताइए, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? साहब 5वीं तक की है साहब। तभी तो दिक्कत है। हमारी दुनिया ना पढ़ाई लिखाई करने में पीछे रहती है, रिक्शा चलाने में आगे रहती है। आप पढ़े हो लिखे नहीं हो तभी तो रिक्शा चला रहे हो। रिक्शा चलाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बात ये अपने कानून संविधान को जानना जरूरी है। पुलिस वाले उनका चालान काटते हैं जिनके पास वो नहीं होता है। साहब हम घर की जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर है साहब, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं साहब। आपको हम दूसरे रास्ते से ले चलते, 5 मिनट लेट होगा। क्या मैं बात करता हूँ ना, आपके सारे डॉक्यूमेंट कागज कंप्लीट है, फिर क्यों डर रहे हैं? साहब कंप्लीट है लेकिन पुलिस की डॉक्यूमेंट नहीं देखती है, पैसा देखती है साहब, हमसे ले लेगी। में ना मेरी दीदी भर्ती हैं, अगर उनके पास हम दवा लेके समय से नहीं गया ना तो समस्या हो जाएगी। साहब समझा करिए साहब, हम गलती हो जाएगी। आप काम करिए, हमारे कोलकाता में 6 रिक्शे चलते हैं, मैं चल के बात करता हूँ पुलिस वाले। मैंने पढ़ाई की है लॉ की, आप चलिए रिक्शा में बैठिए, मैं बात करता हूँ। आपका लॉ कुछ काम नहीं आएगा साहब। भैया मैं बात करना जानता हूँ, संविधान कानून के बारे में हमें अच्छे तरीके से नॉलेज है। आप हमें अपने तरीके से ना समझिए, बैठिए, मैं आपके लिए लड़ूंगा। चलिए आप आइए, बैठिए। आप भी वो लड़की की तरह कर रहे साहब, उन्होंने भी ऐसे बोला था 5। आपको ना अपना कानून राइट नहीं पता है। किसी भी सवारी का ना कोई चालान नहीं काटता, जिसके पास गाड़ी रहती है उसका भी कोई चालान नहीं काटता। आपके पास जब लाइसेंस कंप्लीट है, कागज कंप्लीट, फिर क्यों डर रहे हैं? चलिए आप, मैं देखता हूँ। हाँ क्या ना डरे साहब। आप तो एक तो मेहनत का काम कर रहे हैं इतना, फिर भी डर रहे हैं। यहाँ लोग लेमारी करते तो नहीं डरते हैं। चलिए आप आराम से। अरे साहब रोके साहब। नहीं चढ़ा देगा क्या मेरे ऊपर? साहब आपके चक्कर में चालान कट जाएगा अरे कंफर्म। भाग रहा था? नहीं साहब। ओहो, तू सारे लंगड़ा फिर इधर आ गया। साले कहीं का वो तेरे को नो एंट्री का बोर्ड नहीं दिख रहा क्या? साहब दिख रहा है साहब। मुंह उठा के इधर चले आ रहा है तू? साहब हम तो मेरी सवारी साहब नहीं मानती अरे साहब। सवारी क्या मानती? साले रोज रोज तू सवारी बैठा के चला आ रहा है। पहले पुलिस वाले को इज्जत करता है कि नहीं करता है? सब करता हूँ साहब, बहुत करता हूँ साहब, लेकिन आप रोज हमारे चल गाड़ी का कागज निकाल। गाड़ी कागज कहाँ कंप्लीट है? तेरे तो भैया के नाम पे गाड़ी है। अरे साहब आप रोज हमारा कागज देखते हैं, पैसा लेते हैं साहब, कब तक ये चलेगा साहब? चल छोड़, मेरे से बहस नहीं करना। तू जब 1000 रुपए निकाल, और सर जेब गरम कर, निकल। क्यों 1000 रुपया मांग रहे उससे? तुम कौन हो बे? मैं आम नागरिक हूँ। आप उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट करिए, जब उसका डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो तो उसका चालान अबे काटिए। आम नागरिक हो तो आम नागरिक की तरह रहो ना। देखिए सर, मैं वकालत की पढ़ाई कर रहा हूँ, कानून संविधान मुझे वो अच्छे तरीके से पता अच्छा, है। तू मेरे आप कानून किसी सिखाएगा? के फालतू में चालान नहीं काट सकते। मुझे आपको नहीं सिखाऊं, किसको चलाऊं चालान? चलो वो तो करना बेटा सिखाऊंगा। ऐसे नहीं मांगा। साले तेरा दिमाग खराब है। हेलो, हाँ? किससे पूछ के आप हाथ उठा रहे हैं? तू किससे पूछ के यहाँ पे? मैं केस साहब, करूंगा। अबे चल, जानते तेरे हो से मैं 75 लोग आते जाते हैं। चलो अबे। चलो, कोई चालान नहीं करे, चलो। सवारी को समझा ले बे अपने। हेलो हेलो, पुलिस वाले हो गए तुम अपने घर के? ओ, तेरे जैसे यहाँ का कानून वकील पढ़ाने हो, वाले ना रोज आते हैं। वकील हो, सारे कानून संविधान पता है। तुमने मेरे पास हाथ उठाया ना, हमारे ऊपर सख्त कार्रवाई अरे करूंगा जा, मैं। जो करना है कर लेना। ओए समझा दे साले, रिक्शा फीस करूँ क्या तेरा? साहब आप बैठ जाओ, हमारे साथ चीज हो जाएगा अरे फालतू मैं में। बात कर रहा हूँ आप ना। समझा करो साहब, आप बैठ जाइए साहब, वरना मैं तो मैं डाले इसको। नाम क्या तेरा? इधर तुम। अच्छा अबे जा ना, जो करना है कर ले। तेरे जैसे 75 लोग आते हैं, तू साले सवारी को बीच में करते है। साले लंगड़े, तेरा दिमाग सही है कि नहीं सही है? साहब सही है दिमाग। आज चल के बाद ऐसी पैसे गलती निकालो, कभी- निकल यहाँ पे। साहब आज फिर पैसा साहब निकाला कि बताऊँ तेरे को? दे रहे साहब, अब रोज पैसा साहब। दे ना साले, रोज रोज साले तुम लोग का यही होता साहब है। हम गरीबों क्यों पैसा मार? तू वाला गरीब है? गरीब आदमी एक बार समझाने समझ जाता है। तू रोज रोज इधर चलाता, ऊपर सवारी को भेज देता है बहस करने के लिए। साले रिक्शा फीस कर दूंगा, फिर थाने का चक्कर लगाता फिरेगा। चलो साहब आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी साहब। अगर आज के बाद इधर दिख गया ना, अरे थाने में जाके लट बजाऊंगा अलग पे और रिक्शा फीस करूंगा अलग पे। चल निकल, निकल खटारा लेके। जा रहे साहब, जा रहे साहब। बढ़िया है संविधान। ये चालान करवा को डरते क्यों? हमसे ये समझ में नहीं आता है। अरे साहब क्या बताएं साहब, आप जैसे लोग रहेंगे हमारा रोज चालान अबे कटेगा निकाल। साहब। हमारा चालान कटवा दिया साहब। चालान नहीं करता, मेरे को बात करने देते वो। निकाल। जा रहे साहब, जा रहे। ज्यादा ही बोलता है। अब सवारी को समझा देना साले, वरना उसको भी ले जाके थाने में पीट दूंगा खामोखा। चलो ये सब तो छोड़ो, खैर 1000 रुपये मिले, जेब शाम की तो गर्म हो गई यार। शाम को मुर्गा और दारू की व्यवस्था हो गया। ऐसे ही गधे लोग आते रहे ना, कमाई मेरी होती रहेगी। आपसे भैया मैं बोल रहा था कि आप मेरे को बात करने दीजिए, लेकिन आपने मेरे को बात ही नहीं करने दी। अरे भैया मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। कल मैडम को भी बात करने दिया था और मैडम ने भी हमारा चालान कटवा दिया फालतू में। अरे भैया एक बात बताइए, जब आप किसी सवारी से बोलेंगे कि आपको मैं दूसरे रास्ते ले चलता हूँ, बगल में उसको जाना होगा, तो आप सवारी गुस्सा नहीं करेगा? सवारी का तो काम ही होता है कि जल्दी पहुँचना। अरे साहब हमको जानबूझ के सब नहीं करते हैं, दूसरे रास्ते। पुलिस वाले भैया है ना, हमारा चालान काट आप देते मुझे हैं बात बार-बार। करने देते ना तो कोई आपको चालान नहीं करता।
समझ में आया? और आपको पता होना चाहिए वर्दी जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, ऐसे लूटपाट करने के लिए नहीं मिलती है। ये सब हमको मालूम है, लेकिन पुलिस वाले कौन समझाए। और वैसे भी ये पुलिस वाला जिस किसी रिक्शे वाले को देखता है ना, सबका चालान काट देता है। वो फालतू में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के आपने बाद पढ़ाई लिखाई नहीं की ना। हम आपसे बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करोगे तभी आगे अपना कानून, अपना राइट जानोगे। तुम पढ़ाई लिखाई करोगे नहीं। जब पढ़ाई लिखाई जो इंसान नहीं करता ना, उसका हर कोई फायदा उठाता है। ये बात तो सही कहा आपने साहब, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, मामले से आम आदमी चाहे चलो इतना ठीक है, पढ़ तुम ले। परेशान ना हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ का नया एसडीएम हूँ। क्या साहब नया एसडीएम? आप नया एसडीएम साहब? हाँ, और जो कल तुम्हारे रिक्शे में बैठी थी ना, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन थी। अच्छा साहब, तभी मैं कहूँ कि मैडम इतना क्यों बोल रही थी। हाँ, उसने मेरे को बताया कि यहाँ पे रिंग रोड पे फालतू में लोगों को चालान कटा जा रहा है। तो मैंने सोचा ऐसा कौन है यार जो रिंग रोड पे फालतू चालान कट रहा है। तो मैं फिर ऐसे बन के आया, क्योंकि जो कानून है ना, वो सबूत मांगता है। अरे साहब, हमारे रिक्शे में बैठे तो बड़ी किस्मत की बात है और हमारी। तुम्हारी जो वो है ना, चालान जो कटा था, ये लो पैसे। ये पूरे 2000 रुपये हैं, कल का 1000 रुपये और आज का 1000 रुपये और 10 रुपये, ठीक है? इसको रखो और बाकी मैं तो पैसे उससे निकलवा लूंगा, ठीक है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद और साहब। अपना पढ़ाई लिखाई करो, अपना राइट जानने की कोशिश करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। जी साहब, आप बहुत ठीक है। बहुत अच्छे इंसान है साहब। बताओ एसडीएम साहब हमारे रिक्शे में बैठे हैं और हमको पता भी नहीं चला। अब पुलिस वाले को पता चलेगा कि गरीबों से पैसा लेने का नतीजा क्या होता है। जैन सर, सर आपने मुझे बुलाया? जी ज्वाला सिंह जी, मैंने आपको बुलाया। अरे तुम तो उस रिक्शे वाले के साथ आए थे। यहाँ कैसे? एक एसडीएम से तुम करके बात करते हैं। सॉरी सर, गलती हो गई सर हमसे। जी गलती हो गई, चलिए उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप बेकसूर लोगों के क्यों चालान काटते हैं? नहीं सर, चालान तो हम उन्हीं लोगों का काटते हैं जिनके पेपर कंप्लीट नहीं होते, लाइसेंस नहीं होते हैं। वो मैंने अपनी आंखों से देखा कि आप कितना चालान काट रहे थे और किसका चालान काट रहे थे। उस बेचारे रिक्शे वाले के पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद भी आप उसका चालान काट रहे हो। आपने मेरे को थप्पड़ भी मारा। सर गलती हो गई सर, गलतफहमी हो गई तो उस टाइम पर मुझे समझ नहीं आता। और वैसे ये भी सर, गलत फहमी आपको हर बार दिन में कम से कम 10-15 बार होती है ना? आपकी दिमाग की मेमोरी लॉस है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वैसे भी सर वो रिक्शे वाला सर 2 कौड़ी के आदमी। यार रिक्शे वाला 2 कौड़ी का आदमी होता है। उसी 2 कौड़ी से तुम 1000 रुपये वसूलते हो, अपनी जेब गर्म करते हो। सरकार तुम्हें सैलरी नहीं देती है क्या? ये वर्दी तुम लोग को जनता की सेवा करने के लिए मिलती है, ना कि वो गरीब बच्चों को या गरीब रिक्शे वालों को सताने के लिए। अरे तुम्हें पता भी है वो गरीब रिक्शे वाले दिन भर में 1500, 2000 रुपये, 1000 रुपये कमाते हैं। उसमें भी उनको कोटा देना पड़ता है। उनके पास बचता कितना है? 500, 1000 रुपये। और उनका घर का खर्चा चलेगा। तुमने एक बार भी सोचा? सॉरी सर, गलती हो गई। आज के बाद सर ये सब काम नहीं करेंगे सर। इसको तुम गलती बोलते हो? गलती अनजाने में होती, जान मुझकर नहीं। इससे पहले मेरी सिस्टर आई थी, रिक्शे में बैठी थी, तुमने उसके साथ भी बदतमीजी की। अब तुम यहाँ बता रहे हो तुमसे गलती हो गई। सर जाने दीजिए सर, वैसे भी सर रिक्शे वालों की क्या ही औकात होती है सर। फिर वही बात, रिक्शे वालों की क्या औकात होती है? तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने? मैं कौन हूँ पता है ना? यहाँ का एसडीएम। 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं सस्पेंड कर दूंगा। नहीं सर, ऐसा मत करिए सर, सस्पेंड कर देंगे सर। मेरे तुम्हारी फाइल मैंने पढ़ी। 8 साल सर्विस करते तुमको हो गया, और 8 साल में तुमने कितना ज्यादा करप्शन किया, पूरे फाइल इसमें लिखा हुआ तुम्हारा काला चिट्ठा। देखिए सर, मुझे सस्पेंड मत करिएगा। मेरे छोटे देखिए ज्वाला सिंह जी, अच्छा अब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। एक बार भी जो गरीब लोगों के चालान तुम काटते हो बेकसूर में, है उनके बच्चों का, उनके बीवियों के बच्चों का सोचा तुमने एक बार भी? सर तुमको सरकार 60-65 हजार रुपए देती है, उसके बावजूद भी तुम गरीब लोगों से 1000 रुपए वसूलते हो। एक बार भी तुम्हें शर्म नहीं आती है? और यहाँ तुम लेडीज लोगों से बदतमीजी भी करते हो। अभी कुछ दिनों पहले मेरी सिस्टर रिक्शा में बैठी थी, तुम उसके साथ ही बदतमीजी कर रहे थे। सर मुझे पता नहीं होगा सर, आपकी सिस्टर है सर, वरना मैं कभी बदतमीजी नहीं करता सर। और वैसे भी सर जाने दीजिए सर, कान पकड़ते सर, आज के बाद ये सब काम छोड़ देंगे सर। होगी तुम बदतमीजी नहीं करोगे, दूसरे किसी की माँ बहन होगी तुम साथ बदतमीजी करोगे? नहीं सर, किसी के साथ नहीं। तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया तुम्हें पता है? नहीं सर। तुम्हारा सस्पेंशन लेटर मैंने तैयार किया है, तो मैं सस्पेंड करता हूँ 6 महीने के लिए। सर ऐसा मत करिए सर, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी सर। 6 महीने के लिए जब तुम घर पे बैठोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि गरीब लोग चालान काटने में नतीजा क्या होता है। सर ऐसा मत करिए सर, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी सर। घर पे बूढ़ी माँ रोजी रोटी चली जाएगी सर, रोड पे आ जाऊंगा सर ऐसा मत करिए। आ चुके हो, आ गया पहले रोड पे आ चुके हो सर ऐसा मत करिए सर। पकड़ो अपनी फाइल, दबाओ यहाँ से। सर एक मौका महीने के लिए घर पे बैठो। ये तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूं? ये वर्दी उधर जाएगी, जाओ यहाँ से। तो सरकार इतनी सैलरी देने के बावजूद भी ये ऐसा काम करते हैं। अरे जब सरकारी ऐसा काम करेगी तो गरीब आदमी क्या करेगा? वो क्या पता है गरीब आदमी कितनी मुश्किल से 1000-500 रुपये कमाता है, लेकिन इनको क्या है 1 मिनट के अंदर पैसे वसूल लेते हैं। अरे चालान काटना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना जिसके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है उसका भी चालान काटें।
तो गैस जैसा कि इस वीडियो में आपने भी देखा गैस, बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि लोगों का चालान काटा जाता है। तो गैस पुलिस अपना काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो बाकी पुलिस वालों को बदनाम करते हैं। तो गैस उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बाकी पुलिस वालों को बदनाम ना करें और गैस आप अपना काम अच्छे से करें, कभी भी किसी गरीब को ना सताएं। गैस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गैस अगर फेसबुक पे देख रहे हैं ज़्यादा से शेयर करें।